तो यूपी की चुनावी रैली में आपने एक बात गौर की होगी कि देश के पीएम और योगी की जमकर तारीफ कर रहे हैं। ये तारीफ विरोधियों के उस नैरेटिव की हवा निकाल रही है जिसमें कहा जा रहा था कि मोदी जीत के बाद योगी को यूपी के सीएम के पद से हटा देंगे। लेकिन मोदी और योगी का जोड़ इतना मजबूत निकला कि विरोधियों की सारी कोशिशें नाकाम हुई और अब अंतिम चरण का चुनाव बाकी है। किसके सिर जीत का सेहरा बंधेगा ये तकरीबन तय हो चुका है। खास बात यह कि 400 पार के मिशन पर निकली बीजेपी के रथ को योगी ने 80 सीटों वाले यूपी में 2019 के मुकाबले और तेज दौड़ाने का प्रण लिया। हमारे योगी जी तो अच्छों की गर्मी उतारने में एक्सपर्ट है। आतंकवादी मोदी जी के नेतृत्व में समाप्त हुआ। योगी जी आए हैं, माहौल ही बदल गया। तो हम तो राम भक्त हैं, हम तो वही करेंगे जो भगवान राम ने कहा था। मेरा जो स्वच्छता अभियान है उसको बड़ी बहादुरी से आगे बढ़ा रहे हैं। बड़े बड़े माफियाओं का राम नाम सत्य है भी हुआ है। योगी जी की सरकार में दंगे भी बंद है और दंगाई भी बंद है। मोदी और योगी की इस जोड़ी का ना तो कोई जोड़ है और ना ही कोई तोड़ है। ना सिर्फ उत्तर प्रदेश बल्कि पूरे देश में मोदी और योगी की इस जोड़ी ने विरोधियों की सांसें फुला रखी हैं। इनके आगे कोई नहीं टिक रहा। जब मंच से ये दोनों ललकारते हैं तो सामने खड़ी जनता और जनार्दन का जोश हाई हो जाता है। अब की बार गाजीपुर में हर कोई कह रहा है काम तो बहुत भइल बा, अब कमवा दिखाई पड़त बा। सम्मान चाहिए कि माफिया के धौंस चाहिए। गाजीपुर हो या आजमगढ़, मऊ हो या फिर आसपास के जनपद, ये सब भय और आतंक के साये में जीते थे। लेकिन आज आपका आशीर्वाद भारतीय जनता पार्टी के साथ मिला तो बहनों और भाइयों, अगर अयोध्या में रामलला विराजमान हुए हैं तो बड़े बड़े माफियाओं का राम नाम सत्य है भी हुआ है। अब की बार 400 पार का जो मिशन लेकर बीजेपी मैदान में उतरी है उसका रास्ता उत्तर प्रदेश से होकर जाता है और ये हर कोई जानता है और ये मानता है कि 80 लोकसभा सीटों वाला यूपी ही बीजेपी की जीत को लैंडस्लाइड विक्ट्री की ओर लेकर जाएगा। और मोदी की इस लैंडस्लाइड विक्ट्री में सबसे मजबूत पंच योगी ही लगाने वाले हैं। ये मोदी ना सिर्फ जानते हैं बल्कि उन्हें योगी पर पूरा भरोसा भी है। यही वजह है कि मोदी से जितनी तारीफ योगी को मिलती है उतनी किसी को नहीं। सपा सरकार में माफिया को भी वोट बैंक के हिसाब से देखा जाता था। अब ऐसा नहीं है। अब हां, हमारे योगी जी और उनकी पूरी सरकार मेरा जो स्वच्छता अभियान है उसको बड़ी बहादुरी से आगे बढ़ा रहे हैं। सरकार की जमीन तक पर माफियाओं ने महल खड़े कर दिए थे, लेकिन जब से योगी जी आए हैं माहौल ही बदल गया, मौसम भी बदल गया। हमारे योगी जी तो अच्छों की गर्मी उतारने में एक्सपर्ट है। अब माफियाओं की मौज खत्म हुई है, उनके महलों की जगह गरीबों के लिए घर बन रहे हैं। योगी पर मोदी का यह भरोसा जताना कह रहा है कि मोदी को यूपी से बड़ी उम्मीदें हैं। मोदी देश में तो योगी उत्तर प्रदेश में मैजिक करेंगे। साल 2019 में बीजेपी को उत्तर प्रदेश में
62 सीटों पर जीत मिली थी और सहयोगी अपना दल को 2 सीट, यानी कुल 64 सीटों पर एनडीए को जीत मिली। आज मोदी योगी की इस जोड़ी के खिलाफ अखिलेश की समाजवादी पार्टी को 5 और राहुल गांधी की कांग्रेस पार्टी को 1 सीट मिली थी और सपा के साथ महागठबंधन में 7, बीएसपी को 10 सीटें मिली थी। वैसे तो 2019 के चुनाव में भी योगी थे, लेकिन 2024 के चुनाव में योगी के पास यूपी का और ज्यादा विकास, अपराधी और गुंडों के आतंक, माफियाओं के खात्मे के बाद सुरक्षा की पूरी गारंटी है। इतना ही नहीं, अयोध्या में योगी और मोदी के प्रयासों से भव्य राम मंदिर में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा का पूरा क्रेडिट भी है। इतने बड़े माफिया थे, उनके संपत्ति को हम वापस ले रहे हैं, माफिया को मिट्टी में मिला रहे हैं और उनके द्वारा गरीबों की संपत्ति पर जो कब्जा किया गया है उस संपत्ति पर आज गरीबों के लिए आवास बन रहे हैं। ये अयोध्या और काशी के बाद अब हम मथुरा की तरफ ही जा रहे हैं, हम ही जाएंगे उधर भी। ऐसे में जाहिर है कि इस बार योगी आदित्यनाथ यूपी में और ज्यादा सीटों के साथ मोदी के मिशन को 400 पार ले जाने वाले हैं और यही विरोधियों को खटक रहा है। योगी का नाम सुनते ही विरोधियों को पसीना छूट रहा है। मोदी और योगी की इस जोड़ी को कैसे तोड़ दिया जाए, कैसे इनके बीच सियासी रंजिश को ला दिया जाए, इसके लिए खूब कोशिशें हुई। भारतीय जनता पार्टी के सिवा विश्व में कोई मजबूत पार्टी नहीं है। विश्व में नहीं, विश्व में भारतीय जनता पार्टी से मजबूत पार्टी कोई पार्टी नहीं है। इस बाबा बीजेपी किस वजह से? अच्छा काम कर रहे हैं सब, मतलब अच्छा ही कर रहे हैं, इसीलिए बाबा ही आएंगे। मोदी का है भाई, मोदी जो कहे उतना कर रहे हैं वो। भाई मोदी जी भाई सबके देत हमें घर बनवावे के, हर चीज के मैंने सब खर्चा उठावत हमें, तो सब मोदी जी के न गाई। मोदी और योगी के बीच रंजिश का नैरेटिव सेट करने की विपक्ष की साजिश में सबसे बड़ा नाम था दिल्ली के सीएम केजरीवाल का, जिन्होंने मंच से ये गारंटी दे दी थी कि वो लिखवा लें कि अगर बीजेपी जीती तो 2 महीने के अंदर यूपी का सीएम बदल दिया जाएगा। पहले सुनिए केजरीवाल का वो बयान। बीजेपी का एक नेता नहीं छोड़ा, आडवाणी जी की राजनीति खत्म कर दी इन्होंने, मुरली मनोहर जोशी की राजनीति खत्म कर दी, सुमित्रा महाजन की, शिवराज सिंह चौहान जिसने मध्य प्रदेश का चुनाव जीत के दिया इन लोगों ने, शिवराज सिंह चौहान ने उसको मुख्यमंत्री नहीं बनाया, उसकी राजनीति खत्म कर दी। वसुंधरा राजे की जो राजनीति खत्म कर दी इन्होंने, खट्टर साहब की राजनीति खत्म कर दी, डॉक्टर रमन सिंह की राजनीति खत्म कर दी। अब अगला किसका नंबर है? योगी आदित्यनाथ। अगर ये चुनाव जीत गए, मेरे से लिखवा लो, 2 महीने के अंदर उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री बदल देंगे ये लोग। योगी आदित्यनाथ की राजनीति खत्म करेंगे, उनको भी निपटा देंगे ये लोग। उसके बाद एक बार फिर केजरीवाल ने यूपी में अखिलेश के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस की। यहां भी उन्होंने यही राग छेड़ा और अखिलेश ने भी इस नैरेटिव को ये कहकर हवा देने की कोशिश की कि बीजेपी किसी की सगी नहीं, भाजपा किसी के सगे नहीं है। विपक्ष की ये कोशिश तीसरे चरण के मतदान के बाद से ही शुरू हो गई थी, ताकि जनता के बीच ये मैसेज चला जाए और यूपी में बड़ा खेल हो जाए। लेकिन योगी ने करारा जवाब देकर विपक्ष के नैरेटिव की हवा निकाल दी। भाई अरविंद जी, मैं तो एक योगी हूँ, मेरे लिए नेशन फर्स्ट है, देश के लिए, सनातन हिंदू धर्म के लिए एक बार नहीं 100 बार, एक जन्म नहीं 100 जन्म में हम सत्ता को ठुकरा सकते हैं, लेकिन देश और सनातन धर्म के लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर करेंगे। टाइम्स नाउ नवभारत को दिए इंटरव्यू में भी बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने विपक्ष पर जमकर हमला किया। कहां इंडिया अलायंस दिखा, कहां लड़ता हुआ दिखा, इसलिए इनका वोटर नहीं आया और वो मान बैठा है कि बीजेपी 400 पार कर रही है, करना क्या अब रहा क्या, धरे का धरा। और ये कैडर को मोबिलाइज क्या करेंगे? जब चुनाव लड़ रहे थे तो लोग तो बीजेपी के शामिल होने के लिए आतुर थे। आपने देखा हमारे कार्यालय में important personality is going to join today, an important personality, eminent personality is going to join today, date और उसकी श्रृंखला लगी हुई थी। तो इनका तो घर लूट रहा था, तो ये हमारे ऊपर टिप्पणी करें। अब ये तो यही कहूंगा कि अब जो बेशर्म होते हैं उनको मैं शर्म तो लाके दे नहीं सकता। मोदी और योगी की ये जोड़ी फेविकॉल की तरह पक्की है। विरोधियों ने लाख जतन किया, लेकिन मोदी विपक्ष के इस नैरेटिव को पहले ही भाप गए थे।
वो जान गए थे कि फूट डालो और राज करो की सियासत के मास्टरमाइंड तोड़ने और मोड़ने की कोशिश में लगे हैं, लेकिन उनकी कोशिशें कामयाब नहीं होंगी। इस जोड़ी में कितना दम है, इसका खुलासा 4 जून को न सिर्फ देश देखेगा बल्कि विरोधी भी देखेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ, नव भारत।